की पहचान भले ही शुरुआत उसकी चेहरे से होती है, लेकिन संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो लगभग हर परिवार में, हर घर में यह देखने को मिलता है। ऐसे विषय पर जिनका प्रभाव कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में रहता है। राहु केतु ग्रह का प्रभाव। यदि आपके कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव है तो ऐसे योग वाले जातक को भ्रम की स्थिति, कोई फैसला न लेना, चिंता में रहना, अवसाद में रहना, डिप्रेशन में जाना, उलझन में बने रहना, शादी विवाह में रुकावट होना, वैराग्य को धारण करना, यदि इन सारी विषयों से अगर आप कभी ग्रसित हो रहे हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर बनाए रखिएगा और इसको देखिएगा, यह उपयोगी सिद्ध होगा। दर्शकों, राहु केतु क्या है? राहु केतु ग्रह, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत निकली थी और उस अमृत पान करने के लिए स्वर्णभानु नामक एक दैत्य थे, जिन्होंने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके चुपके से अमृत पान कर लिया था, जिसको सूर्य और चंद्र देव ने देखे थे और उन्होंने विष्णु भगवान को इशारा करके और चक्र सुदर्शन से इनका सर को धड़ से अलग कर दिया गया। वही सिर इनका राहु बना और धड़ केतु के रूप में। राहु क्या करते हैं? राहु भ्रम के कारक होते हैं, रहस्यमय ग्रह होते हैं। ये आपको भ्रम में डाल देंगे। कोई भी काम करेंगे तो अचानक करेंगे। धन लाभ भी करना होगा तो ये अचानक देंगे। यदि धन खर्च भी करवाना होगा तो ये अचानक करवाएंगे। एक्सीडेंट में हो या कोई ऐसा खर्चा हो जो आप नहीं करना चाहते हो तो वहीं से आपको फिजूल खर्ची अथवा अपव्यय करवा देंगे आपको। वहीं केतु मोक्ष के कारक होते हैं, वैराग्य होते हैं। परेशानी तो ये देंगे, लेकिन फिर वही बुद्धि आपको देंगे कि ये परेशानी क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। आप अंदर झांकिए। ये केतु होते हैं। केतु रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति अकेलापन रहता है, गहरी चिंता में रहता है, हमेशा सोचते रहता है। वैराग्य की स्थिति, अकेलापन उसे प्रिय लगता है, भीड़ से दूरी बनाएगा, कम बोलेगा और बोलेगा भी तो गंभीर बात, जो सार्थक बात होगा वही बोलेगा। दर्शकों, तो ये राहु केतु का स्वभाव है। अब इनसी प्रभाव से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है और कहां कहां ये आपको प्रभावित करते हैं, इन सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं, प्रिय दर्शकों, राहु और केतु जब सही स्थान पर रहते हैं तो असाधारण सफलता देते हैं। वही आपके कुंडली में यदि गलत भावों में है, त्रिक भावों में है, तो ये आपको अचानक परेशानी उत्पन्न करेंगे। संकट में आप घिर जाइएगा। यह ऐसा इनका योग होता है। जैसे यदि 6, 8, 12 में रहे तो फिर आप परेशानी, कहना क्या है, आप परेशानी में रहेंगे। आपको जीवन पर्यंत आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। वहीं यदि सूर्य के साथ ये बैठ गए या चंद्र के साथ युति बना लिए तो ग्रहण योग करते हैं ये। अब ग्रहण योग में आपको क्या होगा? मानसिक आपको अवसाद होगा, मानसिक परेशानी, चिंता, भय, क्रोध, ये भर जाएगा आपको। सही निर्णय नहीं ले लेंगे आप गलत निर्णय लेंगे जिससे आपकी भविष्य में परेशानी उत्पन्न होगा। दर्शकों, वही हम बात करते हैं, राहु यदि गुरु के साथ बैठ जाएं तो ये चंडाल योग का निर्माण करते हैं। चंडाल योग जैसे ही आपकी कुंडली में निर्माण हुआ, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, एक तो विवाह में देरी करेंगे, अगर शादी हो भी जाए तो फिर आपको दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी, तलाक की संभावना बन सकती है। अगर वहां भी सही ठीक ठाक चला तो फिर संतान उत्पत्ति में आपको परेशानी उत्पन्न होगी। दर्शकों, वही हम बात करते हैं, राहु यदि एकादश भाव में आपके कुंडली में बैठ जाएं तो फिर क्या होगा? ये पितृ दोष होता है। पितृ दोष आपको पूर्व जन्म का दोष होता है, जिसके होने से लोग को विवाह में विलंब, रोजी रोजगार में बाधा होता है,
संतान उत्पत्ति ने आपके घर में शुभ कार्य नहीं होंगे। ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती है जब आपको राहु एकादश भाव में बैठ जाए। तो दर्शकों, वही अब हम बात करते हैं राहु केतु के बीच में सारी ग्रह यदि आपकी कुंडली में आ जाएं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये काल सर्प दोष 12 प्रकार को ऐसे माने गए हैं, लेकिन उसमें जब भी आपको काल सर्प, कोई भी काल सर्प दोष होंगे तो आपको जीवन में परेशानी होगा। आपके नौकरी, व्यवसाय, करियर में आर्थिक परेशानी, समाज में प्रतिष्ठा कम, अपमान ज़्यादा, यश नहीं होगा, कोई भी काम करेंगे वहाँ आपकी सफलता नहीं होगी, अपने लोग आपसे दूरी बनाएंगे। ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जब आपको काल सर्प योग होगा कुंडली में। प्रिय दर्शकों, वही राहु यदि मंगल के साथ युति बना ले तो ये अंगारक योग होता है। ऐसे लोगों को विवाह में विलंब होता है। अब वही बात करते हैं राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से क्या होता है। दर्शकों, मानसिक परेशानी, बिना वजह किसी से झगड़ा हो जाना, विवाद उत्पन्न हो जाना, राहु केतु के दोष के कारण अत्यंत सोचना, मन बिना कारण भय बना रहना, डिप्रेशन में जाना, विवाह में बाधा अथवा होने पर भी टूटन की स्थिति बन जाना, दाम्पत्य जीवन में कटुता, एक दूसरे के प्रति अविश्वास होना, ये सारी विषयें आपको देखने को मिलेगी जब राहु केतु आपके जन्म कुंडली में अशुभ भाव में है। तो दर्शकों, अब इनका कोई उपाय है। अब इनका उपाय क्या करना है, तो राहु केतु का उपाय करें। आप शिव मंदिर में जलाभिषेक करें अथवा राहु का जाप, रांग राहवे नमः के जाप 108 बार जाप प्रतिदिन करें, या केतु का जाप करें। और जरूरतमंदों को आप शनिवार को काला वस्त्र या काला वस्तु अथवा काला अन्न का दान करें। गौ माता को बुधवार को हरा चारा खिलाएं अथवा फिर गुरुवार को किसी कृष्ण भगवान की मंदिर में जाकर के पीले वस्तु का दान करें। दर्शकों, यही शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि मुझे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक एवं कमेंट करना न भूलिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य ईश्वर लाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए कार्यक्रम के साथ। जय सिया राम।